क्या ऐसा हो सकता है कि जिस थ्योरेटिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिक कर रहे थे ब्लैक होल के रहस्य सुलझाने के लिए? ओह, ठीक उन्हीं बातों पर? हाँ, ठीक उन्हीं बातों पर हजारों साल पहले भारत के आश्रमों में बैठे दार्शनिक विचार कर रहे थे। मतलब सुनने में एकदम साइंस फिक्शन लगता है ना? बिल्कुल लगता है, और सच कहूं तो ये बहुत ही रोमांचक भी है। एकदम। तो आज के हमारे इस गहन अध्ययन का विषय यही है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हैं गोस्वामी श्याम मनोहर जी की लिखी हुई किताब ब्रह्मवाद के कुछ बेहद दिलचस्प अंश। इस किताब ने वेदांत और वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत दर्शन को आधुनिक भौतिकी और कॉस्मोलॉजी के बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और ये एक ऐसा तुलनात्मक अध्ययन है जो सच में मतलब हमारे सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। विज्ञान में हम अक्सर क्या मानते हैं, यही कि हर चीज का एक साफ साफ उत्तर होता है। हाँ, जैसे कोई फॉर्मूला हो। बिल्कुल, जैसे हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन साफ दिख जाती है। लेकिन जब हम ऐसे सवालों पर आते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना या समय की शुरुआत से पहले क्या था, तब तो हमारे नियम और एक्सरे मशीनें दोनों फेल हो जाते हैं। सही कहा, काम करना बंद कर देते हैं। इस स्रोत सामग्री की खासियत यही है कि ये दिखाती है कि कैसे प्राचीन ऋषियों की दार्शनिक समझ और आधुनिक वैज्ञानिकों के गणितीय मॉडल दोनों एक ही रहस्यमयी सीमा पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो हमारा आज का मिशन यही है, हम इस भारी भरकम अकादमिक चर्चा को डिकोड करेंगे और ये समझेंगे कि ये इतने जटिल विचार हमारे और आपके मतलब इंसानों के रोजमर्रा के अस्तित्व से जुड़े कैसे हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये ब्रह्मांड आखिर शुरू कैसे हुआ? विज्ञान के पास तो कुछ बहुत फेमस थ्योरीज हैं इसके लिए। हाँ, मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों पर सबसे ज्यादा बात होती है। सबसे पहला और शायद सबसे पॉपुलर है द बिग बैंग थ्योरी। हाँ, बिग बैंग, जिसका टीवी शो भी है। हाँ बिल्कुल। तो इसका तर्क ये है कि ब्रह्मांड की एक साफ शुरुआत थी, मतलब सब कुछ एक बेहद सघन और गर्म बिंदु में सिमटा हुआ था जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। फिर एक महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड फैलने लगा। मतलब एक लीनियर टाइमलाइन, एक सीधी रेखा जहां एक शुरुआत है और अंत में एक अंत भी होगा। एकदम सही। और किताब में ये दिखाया गया है कि कैसे ये आधुनिक सिद्धांत प्राचीन सर्ववाद की विचारधारा से मेल खाता है। सर्ववाद भी यही मानता है कि इस दुनिया का निर्माण एक परम शक्ति ने किया है जिसका एक आदि है और एक अंत है। अच्छा, तो ये तो हो गई एक सीधी रेखा वाली बात, ए से बी तक। लेकिन जहां तक मुझे पता है विज्ञान में एक स्टेडी स्टेट थ्योरी भी तो है ना? हाँ, स्टेडी स्टेट थ्योरी ये कहती है कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था, मतलब इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं और न ही ये कभी खत्म होगा। पदार्थ बस अपना रूप बदलता रहता है। हाँ, और इसे समझने के लिए हमें पदार्थ के संरक्षण के नियम को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखना होगा। ये नियम कहता है कि कुछ भी शून्यता से पैदा नहीं हो सकता और न ही पूरी तरह मिट सकता। तो फिर लॉजिकली ब्रह्मांड की कोई शुरुआत हो ही कैसे सकती है? बिल्कुल, इसी आधार पर स्टेडी स्टेट थ्योरी टिकी है। और दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन दर्शन में इसे असर्गवाद कहा गया है। बौद्ध और जैन दर्शन इसी असर्गवाद को मानते हैं। उनका मानना है कि विश्व न तो कभी बना है और न ही इसका कोई प्रलय होगा। ये एक ऑटोमेटिक हमेशा से मौजूद व्यवस्था है। क्या बात है, मतलब 2 अलग रास्ते और निष्कर्ष एक ही। लेकिन इन दोनों के बीच एक तीसरा नजरिया भी है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। हाँ, ये बहुत ही रोचक है। ये बिग बैंग और स्टेडी स्टेट दोनों का एक मिक्स लगता है मुझे। ये कहता है कि ब्रह्मांड पहले फैलता है, अपनी मैक्सिमम लिमिट तक जाता है और फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से वापस सिकुड़ना शुरू कर देता है एक बिग क्रंच तक, और फिर बूम, एक नया बिग बैंग। हाँ, और अगर इस प्रक्रिया को हम प्राचीन भारतीय नजरिए से देखें तो किताब में इसे सर्गी निरंतर्यवाद नाम दिया गया है। सर्गी निरंतर्यवाद, थोड़ा मुश्किल शब्द है। हाँ, मतलब इसका अर्थ है कि उत्पत्ति और विनाश कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। सृष्टि प्रकट होती है और फिर वापस अपने स्रोत में समा जाती है। इसके साथ ही वेदों में इस पूरे सुव्यवस्थित ब्रह्मांड को विराट पुरुष कहा गया है। अब यहाँ एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्या? कि विराट पुरुष कोई अंतरिक्ष में बैठा विशालकाय इंसान नहीं है। एकदम सही। विराट पुरुष असल में एक रूपक है उस ऑर्डरली हार्मोनियस होल का, मतलब उस परम व्यवस्था का जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। जैसे हमारे शरीर के सारे अंग एक तालमेल में काम करते हैं ना, वैसे ही ये ब्रह्मांड भौतिक नियमों के साथ काम कर रहा है।
ये कोई रैंडम घटना नहीं है। अगर हम इस ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी और ब्रह्मांड के फैलने और सिकुड़ने को देखें तो मुझे तो ये पूरी प्रक्रिया ना बिल्कुल इंसान की सांस लेने की तरह लगती है। अरे सांस लेने की तरह कैसे? हाँ मतलब सोचिए, हाँ। जैसे ब्रह्मांड एक बहुत ही गहरी सांस ले रहा हो, जिसे हम इनहेल कहते हैं। जब फेफड़ों में हवा भरती है तो छाती फैलती है। ठीक वैसे ही जैसे अंतरिक्ष फैल रहा है, नई गैलेक्सीज बन रही हैं। अच्छा, हाँ। और फिर एक पॉइंट आता है जब ब्रह्मांड सांस छोड़ता है, एक्सहेल करता है, तब सब कुछ वापस सिकुड़ जाता है, जिसे शायद हम प्रलय कह सकते हैं। ये सांस लेने और छोड़ने वाला जो मैकेनिज्म है, ये इस पूरी थ्योरी को कितना विजुअल बना देता है। ये एनालॉजी तो बहुत ही कमाल की है। सच में ये सांस का उदाहरण इस मुश्किल थ्योरी को एकदम आसान कर देता है। और यही एक्सहेल या सिकुड़ने वाली बात हमें एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी सवाल की तरफ ले जाती है। कैसा सवाल? सवाल ये कि जब ब्रह्मांड पूरी तरह सांस छोड़ देता है, जब सब कुछ वापस एक बिंदु पर सिकुड़ जाता है, तो आखिर बचता क्या है? क्या वहां सब कुछ एकदम शून्य हो जाता है? हाँ, और यहीं पर वो शब्द आता है जिसने सालों से दार्शनिकों को कंफ्यूज कर रखा है, असत। हम अक्सर मतलब आम बोलचाल में या अंग्रेजी ट्रांसलेशन में असत का मतलब नथिंगनेस या पूर्ण शून्यता निकाल लेते हैं, जैसे वहां कुछ है ही नहीं, एकदम खालीपन। और यही अनुवाद की सबसे बड़ी गलती है। किताब बहुत ही गहराई से इस बात को समझाती है कि असत का मतलब शून्यता या खालीपन बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या है? असत का असली मतलब है अव्यक्त, यानी जो अभी प्रकट नहीं हुआ है, अनमैनिफेस्टेड। इसे एक बीज के उदाहरण से समझते हैं। एक छोटे से बीज को देखकर कोई नहीं कह सकता कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। हाँ, बीज में तो कोई पत्ते या टहनियां नहीं दिखती। तो क्या वो पेड़ शून्य है? नहीं ना, वो पेड़ उस बीज में असत अवस्था में है, मतलब अव्यक्त है। जब सही समय आएगा, पानी और मिट्टी मिलेगी तो वो प्रकट हो जाएगा। वाओ! इसे अगर हम मॉडर्न फिजिक्स से जोड़ें तो मुझे स्टीफन हॉकिंग की वो किताब याद आ रही है, द ग्रैंड डिजाइन, जिसका जिक्र इस स्रोत में काफी हुआ है। बिल्कुल, वहां एंटी मैटर के सिद्धांत की बात की गई है। हाँ, विज्ञान कहता है कि मैटर यानी पदार्थ का एक उल्टा रूप भी होता है, एंटी मैटर। और इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। हॉकिंग समझाते हैं कि जब मैटर जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन और एंटी मैटर पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को एनिहिलेशन कहते हैं। पर नष्ट होने का मतलब ये तो नहीं कि वो शून्य हो गए। एकदम सही, वो खत्म नहीं होते, बल्कि वे शुद्ध ऊर्जा या रेडिएशन में बदल जाते हैं। ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती ना। और अगर हम ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की बात करें तो उसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। जहां हमारे सारे फिजिक्स के नियम टूट जाते हैं। हाँ, सब कुछ एक ऐसे पॉइंट में समा जाता है जिसे मापा ही नहीं जा सकता। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। भौतिकी की ये चरम अवस्था, जहां सब कुछ एक अव्यक्त ऊर्जा में बदल जाता है, वो हमारे प्राचीन ग्रंथों के तम या सुषुप्ति की अवस्था के बिल्कुल सेम है। सुषुप्ति यानी गहरी नींद की अवस्था। हाँ, जब कोई इंसान गहरी नींद में होता है तो वो सपने भी नहीं देख रहा होता। उसे अपनी शरीर, बिस्तर या कमरे का कोई होश नहीं होता। बाहरी दुनिया उसके लिए शून्य हो जाती है। पर क्या वो इंसान खत्म हो गया है? नहीं, उसकी चेतना बस अव्यक्त हो गई है, सो गई है। और इस समानता को देखकर स्टीफन हॉकिंग का एक और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मॉडल डिपेंडेंट रियलिज्म। हॉकिंग और आज का विज्ञान ये मानते हैं कि विज्ञान जो भी थियरीज बनाता है वो ब्रह्मांड का कोई अंतिम सत्य नहीं है। मतलब वो सिर्फ मॉडल्स हैं? हाँ, वो सिर्फ वास्तविकता को समझने के गणितीय मॉडल हैं जो हमारे आज के उपकरणों के हिसाब से काम कर रहे हैं। सत्य शायद इन मॉडल से बहुत आगे है। देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा असहमत होना चाहूंगा, या कहूं कि एक क्रिटिकल सवाल उठाना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, बताइए। क्या ऐसा नहीं है कि हम बस खुद को तसल्ली दे रहे हैं? मेरा मतलब है, हम मॉडर्न साइंस की इतनी मेहनत से की गई खोजों को देखते हैं, क्वांटम फील्ड्स, ब्लैक होल्स, और फिर हम अपने पुराने ग्रंथों के कुछ श्लोकों को उठाते हैं और जबरदस्ती उन्हें एक दूसरे में फिट कर देते हैं। रेट्रोफिटिंग। हाँ, ताकि हम सीना चौड़ा करके कह सके कि अरे ये तो हमारे ऋषियों को पहले से पता था। क्या ये हमारा बायस नहीं है, कंफर्मेशन बायस? क्या हम सिर्फ पैटर्न नहीं ढूंढ रहे जहां कोई पैटर्न है ही नहीं? ये बहुत ही जायज और तीखा सवाल है, और विज्ञान में ऐसा संदेह होना ही चाहिए। लेकिन इसका जवाब ये है कि इसे किसी थ्योरी को थोपना नहीं माना जाना चाहिए। बात ये बिल्कुल नहीं है कि प्राचीन दार्शनिकों के पास कोई सीक्रेट क्वांटम कंप्यूटर्स थे या वो टेलीस्कोप लेकर बैठे थे।
तो फिर बात क्या है? बात यह है कि इंसानी बुद्धि, चेतना और तर्क की कुछ चरम सीमाएं होती हैं। अच्छा, मतलब ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है? सटीक रूप से। जब मानव मन सत्य की अपनी आखिरी लिमिट तक पहुंचता है, चाहे वो एक वैज्ञानिक हो जो मैथ्स और ऑब्जर्वेटरी के जरिए ब्रह्मांड को देख रहा हो, या फिर कोई योगी जो ध्यान में बैठकर चेतना की गहराई में झांक रहा हो, वे दोनों आखिरकार एक ही वैचारिक दीवार से टकराते हैं। एक ही दीवार से? हाँ, इसे हम कन्वर्जेंस या अभिसरण कह सकते हैं। जब आप उस जगह पहुंचते हैं जहां समय और स्थान काम ही नहीं करते, तो आपके पास उसे समझाने के लिए सिर्फ रूपक और एब्स्ट्रैक्ट विचार ही बचते हैं। इसीलिए उनके निष्कर्ष एक जैसे लगने लगते हैं। ये सोचने का बहुत ही बढ़िया नजरिया है। मतलब रास्ते अलग हैं, उपकरण अलग हैं, लेकिन पहाड़ की चोटी एक ही है। बिल्कुल। लेकिन एक सेकंड, अगर सत्य एक ही है, चोटी एक ही है, तो फिर इन फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट के बीच हमेशा इतनी लड़ाई क्यों रहती है? एक दूसरे को गलत साबित करने की होड़ क्यों मची रहती है? इसका सबसे बड़ा कारण है वो टूल जिसका इस्तेमाल हम उस सत्य को बताने के लिए करते हैं, और वो टूल है हमारी भाषा, लैंग्वेज। स्रोत में भाषाई दर्शन पर एक बहुत ही मजेदार चर्चा है। भाषा विकसित कैसे हुई? इसमें ओनोमेटोपोइया का एक बहुत ही हास्यपूर्ण संदर्भ दिया गया है। अरे हाँ, किताब का वो हिस्सा तो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, जहां ये बताया गया है कि कैसे शुरुआती इंसानों ने बस आवाजें सुनकर शब्द बना लिए। जैसे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुने तो वो थ्योरी बन गई। हाँ, और मेंढक की आवाज से टर टर। इसे ऐसे सोचिए कि इंसानी भाषा मूल रूप से बहुत ही बेसिक ध्वनियों का एक ढांचा है। पू थ्योरी, डिंग डोंग थ्योरी, ये सब बताते हैं कि हमने भाषा बनाई क्यों थी। शिकारियों से बचने के लिए? हाँ, खतरे बताने और फल इकट्ठा करने जैसी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। अब जरा विडंबना देखिए, हम शिकारियों से बचने के लिए बनाई गई इस आदिम भाषा के सहारे उस क्वांटम ब्रह्मांड को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जो समय और स्थान से भी पहले का है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई पत्थर के औजार से माइक्रोचिप बनाने की कोशिश कर रहा हो। एकदम सही। भाषा सत्य को पकड़ ही नहीं सकती, और यहीं से सारे दार्शनिक मतभेद शुरू होते हैं। ये तो बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। तो क्या इसी वजह से हमें शंकराचार्य के मायावाद और वल्लभाचार्य के ब्रह्मवाद के बीच इतना टकराव देखने को मिलता है? यही तो मूल कारण है। शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन कहता है कि ये दुनिया एक भ्रम है, माया है, और केवल वो परम तत्व यानी ब्रह्म ही सत्य है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। और वल्लभाचार्य का दर्शन? उनका शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद मानता है कि सब कुछ उस ब्रह्म का ही रियल एक्सटेंशन है, यानी विस्तार है। दुनिया कोई भ्रम नहीं है, बल्कि उसी परम सत्य का एक भौतिक रूप है। अगर गहराई से देखा जाए तो दोनों एक ही परम सत्य की बात कर रहे हैं, लेकिन भ्रम और विस्तार जैसे शब्दों का चुनाव उन्हें एक दूसरे के कड़े विरोध में खड़ा कर देता है। भाषा के इस जाल को समझाने के लिए स्रोत में जो तोते का उदाहरण है, यानी पोपट का उदाहरण है, वो तो एकदम सटीक बैठता है। हाँ, वो उदाहरण हमारी बौद्धिक आक्रामकता पर एक बहुत बड़ा व्यंग्य है। जैसे मान लीजिए हम एक तोते को पोपट पोपट या आई लव यू बोलना सिखा दें, वो तो उसे रट लेगा और दिन भर बोलता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन क्या उस तोते को उस आई लव यू के पीछे की भावना या प्यार की गहराई का कोई भी अंदाजा होता है? कुछ भी नहीं, वो तो बस साउंड वेव्स पैदा कर रहा है। हम इंसान भी अक्सर बड़ी बड़ी अकादमिक या आध्यात्मिक बहसों में उसी तोते की तरह बिहेव करते हैं। हम ग्रेविटी, क्वांटम एंटेंगलमेंट, अद्वैत या भ्रम जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल पूरे ईगो के साथ करते हैं, लेकिन असल में उन शब्दों के पीछे के अनुभव से हम बहुत दूर होते हैं। ये तो सच में कड़वी सच्चाई है। लड़ाइयां तब होती हैं जब हम शब्दों को ही सत्य मान बैठते हैं, जबकि शब्द सत्य नहीं है, वे केवल सत्य की तरफ इशारा करने वाले साइन बोर्ड है। साइन बोर्ड आपको मंजिल का रास्ता दिखाता है, वो खुद मंजिल थोड़ी होता है। बिल्कुल। इसे समझाने के लिए मेरे दिमाग में रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड की एक एनालॉजी आ रही है। अच्छा, मेन्यू कार्ड। हाँ, मान लीजिए कि भाषा और हमारे सारे ग्रंथ सिर्फ एक मेन्यू कार्ड की तरह हैं। हाँ। आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और आपको बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ। आपने मेन्यू कार्ड उठाया और उस पर लिखा है पनीर टिक्का। अब कई बार हम उस पनीर टिक्का शब्द से इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि हम उस शब्द को ही असली खाना समझ लेते हैं और उस कागज के मेन्यू कार्ड को ही चबाने लगते हैं। हाँ, कागज चबाने लगते हैं। हाँ, लेकिन कागज खाने से पेट थोड़ी भरेगा। शब्द अनुभव नहीं है, असली स्वाद तो उस पकवान को छकने में है। दर्शन और विज्ञान की किताबें सिर्फ वो मेन्यू कार्ड हैं। वे सत्य की ओर इशारा कर रही हैं,
लेकिन सत्य का वास्तविक अनुभव उस मेन्यू कार्ड से बहुत परे है। ये एनालॉजी तो इस पूरी भाषाई दुविधा को शीशे की तरह साफ कर देती है। पानी शब्द आपकी प्यास नहीं बुझा सकता, आपको असल में पानी पीना ही पड़ता है। और जब हम शब्दों के इस मायाजाल से बाहर निकलते हैं, तब हम उस सबसे बड़े आखिरी सवाल का सामना करने के लिए तैयार होते हैं जो इंसानों को हमेशा से परेशान करता आया है। कौन सा सवाल? हमने ये तो समझ लिया कि ब्रह्मांड कैसे बना और हम उसे अपनी भाषा में कैसे बताते हैं, लेकिन ये सब आखिर क्यों बना? व्हाई? उफ, ये क्यों ही तो है जो रात को सोने से पहले हमें छत घूरने पर मजबूर कर देता है। क्या बिग बैंग बस एक साइंटिफिक एक्सीडेंट था, या अगर कोई परमेश्वर है तो उसे ये सब बनाने की जरूरत ही क्या पड़ गई? कोई मजबूरी थी क्या? इस क्यों का जो जवाब इस किताब में दिया गया है वो पूरे दर्शन का सबसे खूबसूरत और आजाद करने वाला हिस्सा है। ब्रह्मांड के बनने का कारण कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं है और ना ही ये ईश्वर की कोई मजबूरी या अकेलापन है। तो फिर क्या है? इसे क्रीड़ा या लीला माना गया है। मतलब सृष्टि एक खेल है, प्ले। लीला, ये शब्द सुनते ही मन से ना एक बहुत बड़ा बोझ सा हट जाता है। एक अजीब सी शांति महसूस होती है। हाँ, और इसके पीछे का मैकेनिज्म भी बहुत लॉजिकल है। स्रोत में 3 तरह की क्रीड़ाओं यानी खेलों का वर्णन है। पहली है स्वाभाविक क्रीड़ा, जो बस स्वभाव के कारण होती है, जैसे झरने का गिरना। उसका कोई पर्पस नहीं है, वो बस ग्रेविटी के कारण बह रहा है, नेचुरल टेंडेंसी। और दूसरी है प्रभावानीय क्रीड़ा। इसे समझने के लिए सर्कस के जानवरों का उदाहरण लें। शेर आग के रिंग से कूद रहा है, लेकिन वो किसी मजे के लिए ऐसा नहीं कर रहा। वो तो रिंग मास्टर के डर से या नियम के तहत कर रहा है। बिल्कुल, तो वो असली खेल नहीं है। और फिर आती है तीसरी, लीलात्मिका क्रीड़ा। अच्छा, लीलात्मिका, जहां खेल सिर्फ खेलने के आनंद के लिए खेला जाता है। एकदम सही। जैसे बारिश के पानी में छप छप करता हुआ कोई बच्चा। उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई बाहरी दबाव नहीं है, कोई मेडल जीतने की टेंशन नहीं है। वो पूरी तरह आजाद और खुशी से भरा है। परम चेतना की सृष्टि को यही लीलात्मिका क्रीड़ा कहा गया है। मतलब उस परम तत्व ने यह ब्रह्मांड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसे किसी चीज की कमी थी, बल्कि इसलिए बनाया क्योंकि निर्माण की उस प्रोसेस में अपने ही रूपों को प्रकट करने में एक आनंद है। बिल्कुल, एक सहज आनंद है। अगर हम इस प्राचीन लीला के विचार को आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट से जोड़ें, तो मुझे बिल्कुल आजकल के सैंडबॉक्स वीडियो गेम्स की तरह लगता है, जैसे माइनक्राफ्ट या द सिम्स होते हैं ना। अच्छा, सैंडबॉक्स गेम से कैसे जुड़ता है ये? देखिए, जो नॉर्मल वीडियो गेम्स होते हैं उनमें एक स्ट्रक्चर होता है। आपको किसी विलेन को हराना है, पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, और आखिरी में एक फाइनल बॉस होता है जिसे मार के गेम खत्म हो जाता है। पूरे गेम में जीतने का एक तनाव रहता है। हाँ, हारने का डर भी रहता है। लेकिन सैंडबॉक्स गेम्स में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें कोई फाइनल बॉस नहीं है जिसे हराना हो, कोई एंड क्रेडिट सीन नहीं है। आपको बस एक खुली अनंत दुनिया दे दी जाती है। आप घर बनाते हैं, नदियां बनाते हैं, और कभी कभी उन्हें तोड़ भी देते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको वो बनाने की प्रोसेस में मजा आता है। वाह, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। वहां कुछ अचीव नहीं करना है, बस उस अनुभव को जीना है। क्या हमारा यूनिवर्स या उस परम चेतना का क्रिएशन भी ऐसा ही एक अनंत सैंडबॉक्स गेम नहीं है? ये सैंडबॉक्स वाली एनालॉजी ना इस प्राचीन विचार को आज की पीढ़ी के लिए एकदम जिंदा कर देती है। और ये कोई सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये इंसान के जीवन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकती है। जरा सोचिए, अगर हम ये मान ले कि ये ब्रह्मांड एक क्रीड़ा है, एक आनंद का खेल है, तो हमारी सारी एंजाइटी ही खत्म हो सकती है। ये सच में आजाद करने वाला विचार है। आज के दौर में जहां हम हर घटना का कोई मतलब निकालने और उसे एक लॉजिकल बॉक्स में फिट करने के लिए तनाव में रहते हैं, ये लीला का विचार हमें उस बोझ से मुक्त करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम यहाँ सिर्फ जानकारी इकट्ठी करने नहीं आए हैं। बिल्कुल, जीवन कोई गणित का एग्जाम नहीं है जिसे सॉल्व न करने पर सजा मिलेगी। ये एक बहुत बड़े सैंडबॉक्स गेम का हिस्सा है जहां हमें बस अनुभव करना है। और यही ज्ञान का असली मकसद है, उस आनंद को पहचानना। ये हमें सिखाता है कि हम इस ब्रह्मांड को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि इसके साथ खेलने और इसका अनुभव करने के लिए यहाँ हैं। तो आज के इस पूरे गहन अध्ययन को अगर हम समेटना चाहें, तो बात यहाँ आकर टिकती है कि सत्य की खोज की यात्रा आखिरकार एक ही है। चाहे कोई साइंटिस्ट एक जेम्स वेब टेलीस्कोप से अरबों प्रकाश वर्ष दूर किसी गैलेक्सी को देख रहा हो, या कोई दार्शनिक आंखें बंद करके अपने भीतर के अनंत ब्रह्मांड में गोता लगा रहा हो, वे दोनों एक ही पहेली के 2 अलग अलग सिरे सुलझा रहे हैं। हाँ,
विज्ञान, मैथ्स और उपकरणों के सहारे सत्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और दर्शन, चेतना और अनुभव के सहारे। और जैसा कि हमने देखा, उनके निष्कर्ष अक्सर एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, चाहे वो हॉकिंग का एनिहिलेशन और रेडिएशन हो या वेदों का असत्य और सुषुप्ति। तो शुरुआत में हमने जिस टूटी हड्डी और एक्सरे की बात की थी, अब हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक साफ एक्सरे में कैद किया जा सके। वहां जो धुंधलापन है वो कोई कमी नहीं है, वो तो उस अनंत सैंडबॉक्स गेम की खूबसूरती है। और ये धुंधलापन ही तो वो जगह है जहां विज्ञान और दर्शन आपस में गले मिलते हैं। यहीं से इंसान की असली जिज्ञासा शुरू होती है। बिल्कुल। तो अब समय आ गया इस चर्चा को यहीं विराम देने का, लेकिन जाने से पहले एक विचार है जो इस पूरी चर्चा से निकल कर आता है। क्या विचार है वो? एक ऐसा विचार जिसे अकेले में तारों भरे आसमान को देखते हुए सोचा जा सकता है। अगर ये मान लिया जाए कि ये पूरा ब्रह्मांड एक परम चेतना का खेल है, एक अनंत लीला या सैंडबॉक्स गेम है, और इंसान उसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि इंसान असल में वही ब्रह्मांड है जो भौतिक रूप धारण करके छिप छिप कर खुद का ही बनाया हुआ खेल खेल रहा है? अरे वाह! ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मानव चेतना असल में यूनिवर्स का खुद को आईने में देखने और खुद को समझने का एक तरीका मात्र है? ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। इस गहरे सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई खोज के साथ।